हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, बाहर मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े धर्म स्थलों पर पूजा करने के लिए जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमसे कुछ ऐसी अनजाने में गलतियां हो जाती है, जो बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। वो गलतियां होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि ये गलतियां भी हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियों के बारे में हम आज बात करेंगे, जिससे कि हम आगे से उनका ध्यान रख सकें और वो गलतियां ना करें, जिससे हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न रहे। कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ उन गलतियों के बारे में जो अक्सर हमसे अनजाने में हो जाती हैं। तो दोस्तों, प्रभु जी के, भगवान के जो भी उत्सव होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी या अन्य उत्सव होते हैं, तो यदि हम इन उत्सव को मिलकर नहीं मनाते हैं तो ये भी एक तरह से हमारे भगवान का, हमारे प्रभु का अनादर ही होता है। इसलिए इस तरह के उत्सव को आप 4 लोगों के साथ मिलकर ही मनाएं। आप भगवान का मिलकर जय घोष करें, उनके नाम का कीर्तन करें, कथा कहें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक तरह से अपराध के समान ही है। जब हम घर में पूजा करते हैं या मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, परिक्रमा करते हुए जब आपकी एक परिक्रमा पूरी हो जाए और आप भगवान के सामने आए तो आप उन्हें झुककर प्रणाम अवश्य ही करें। अगर आप 4 परिक्रमा करते हैं या 5 परिक्रमा करते हैं तो हर बार आप परिक्रमा पूरी होने के बाद भगवान के सामने आकर सर झुकाएं और तब दूसरी परिक्रमा शुरू करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे भगवान का अनादर माना जाएगा। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कई बार पूजा करते वक्त हमें बहुत देर हो जाती है और हमें थकान लगने लगती है, तो ऐसे में हम पीछे पीठ लगाकर बैठ जाते हैं, या फिर हमारे पैर दुखने लगते हैं तो हम अपने पैरों को फैला लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने ना तो हमें पैर फैलाकर बैठना चाहिए और ना ही अपने घुटने ऊंचे कर बैठने चाहिए और ना ही पीठ लगाकर बैठना चाहिए। और कई बार सर्दी में हम कंबल लपेट कर पूजा करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने हमें इस स्थिति में पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मंदिर गए हैं और आपको वहां पर प्रसाद मिला है तो आप उसे खा लीजिए, चरना अमृत मिला है तो पी लीजिए और उसके बाद वहां से हट जाइए। इससे ज़्यादा भगवान के मंदिर में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, और ना ही आपको ये लालच करना है कि मैं ज़्यादा प्रसाद ले लूं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी घर ले जाऊं। प्रसाद में मिले हुए 2 दाने भी बहुत होते हैं, आपको वो भी दूसरों के साथ मिल बांट कर ही खाने चाहिए। इसलिए जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाइए, ज़्यादा की इच्छा ना करें। कीर्तन आदि में जाकर सिर्फ भगवान का ध्यान करें। वहां जाकर आप कभी भी बातें ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें और ना झूठ बोले। अपना पूरा ध्यान सिर्फ भगवान के नाम पर और भगवान के कीर्तन पर ही लगाएं। अगर आपको भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना है तो जहां तक हो सके चप्पल जूते ना पहने, नंगे पैर जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, किसी कारण से आप नंगे पैर नहीं जा सकते हैं, तो आप मंदिर की सीढ़ियों तक ही चप्पल पहने। फिर आप चप्पल पहने, आप प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी तपस्या तो आपको भी करनी ही चाहिए। अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे तो प्रभु को कैसे पाएंगे।
जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो खुद तो हम दावत खा लेते हैं, लेकिन अपने भगवान को भोग के नाम पर हम दूध या साथ में कुछ मीठा ऐसा कुछ रख देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो भगवान हमारे आधी रोटी से भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है तो जितना अच्छा खाना आप खुद खाते हैं, जितनी उत्तम चीज़ें आप खाते हैं, उन्हीं चीज़ों का भोग आप अपने भगवान को लगाएं। जब भी आप कुछ खाएं तो पहले उसका भोग अपने प्रभु को जरूर लगाएं। अगर आप पानी भी पीते हैं तो पहले आप अपने भगवान को पानी पिलाएं। और अगर आप भोग नहीं लगाते हैं तो भी आप कुछ भी खाने से पहले भगवान का ध्यान जरूर कीजिए कि भगवान ने आपको ये भोजन उपलब्ध कराया है, तो इस बात के लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें, वरना हमारे मन में घमंड आते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आप मंदिर के सामने से जा रहे हैं, या आप जितनी बार भी अपने गुरुदेव को देखते हैं, या आप अपने भगवान का जितनी बार दर्शन करते हैं, आप उतनी बार उन्हें प्रणाम अवश्य कीजिए। सर झुकाकर, अच्छे से हाथ जोड़ के सर झुकाकर ही आप उन्हें प्रणाम कीजिए। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई मंदिर नजर आ जाता है, कोई धर्म स्थान नजर आ जाता है, तो आप उन्हें भी वहां पर रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम कर तब आगे जाइए। जितनी बार आपको उन्हें देखें उतनी बार उन्हें प्रणाम अवश्य ही करें। तो कई बार हम सुबह जब स्नान कर लेते हैं और पूजा करने से पहले अगर हम अपने शौचालय में जाते हैं तो हम एक तरह से अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे में दोबारा स्नान करना अगर संभव ना हो तो आप उन वस्त्रों को अवश्य बदल लें। वो वस्त्र भी अपवित्र हो जाते हैं। और अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे, तो आप कमर से नीचे का स्नान जरूर कर लें पूजा करने से पहले। और आप जब भी भगवान के सामने जाइए तो कभी भी एक हाथ से उनके चरण स्पर्श ना कीजिए, ना ही उन्हें एक हाथ से ऐसे झुक कर प्रणाम कीजिए। आप अपने दोनों हाथ जोड़िए और सर झुकाइए, तब उन्हें प्रणाम कीजिए। उनके सामने जाते हैं और ऐसे इस तरह से घूम कर ही उनके सामने परिक्रमा कर लेते हैं, जो कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परिक्रमा हमेशा प्रभु के चारों तरफ घूम कर करनी चाहिए, ईश्वर के चारों तरफ घूम कर करनी चाहिए। की परिक्रमा आप सिर्फ सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं उसके बाद जो परिक्रमा की जाती है, आप वो अपने स्थान पर खड़े होकर ही परिक्रमा करते हैं। सिर्फ वही परिक्रमा मानी जाती है जो आप सूर्य देव को करते हैं। अन्यथा किसी भी ईश्वर की, भगवान की परिक्रमा आप इस तरह से ना करें। कभी भी मंदिर में जाकर, आप किसी भी धर्म स्थान पर जाकर जब आप वहां से अंदर जाते हैं तो उसके बाद आप कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि तुम मंदिर चढ़कर बोल दो तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। यानी कि पहले भी पुराने समय से यही बात आ रही है कि मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान में अंदर जाकर झूठ नहीं बोला जाता है। तो आप भी ऐसी गलती कभी ना करें। तो अगर आप मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या किसी भी धर्म स्थान पर जा रहे हैं, तो अगर आपको किसी को बुलाना है या आप वहां जोर से ओए आजा चल दर्शन करेंगे, इस तरह से किसी को जोर से बोलकर बुलाइए मत। ये भी हम एक तरह से ना अपने भगवान का ना अनादर ही करते हैं, क्योंकि हम वहाँ प्रभु के दर्शन करने के लिए गए हैं। तो दिल से, शांत मन से दर्शन कीजिए। और वहां पे इस तरह नहीं, आपको अगर किसी को बुलाना है आप उसके पास जाइए और आराम से बोलिए कि चलो दर्शन कर लेते हैं। चिल्लाकर, आवाज देकर कभी भी किसी को इस तरह से वहां पे ना बुलाएं। कई बार हम किसी धर्म स्थान पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, धक्का मुक्की होती है दर्शन के लिए। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो एक मान लीजिए धक्का मार देते हैं, तो उससे आपको भी गुस्सा आता है और आप उन्हें, लेकिन आप गुस्सा ना करें और आप उन्हें जवाब ना दें। मान लीजिए आप ये सोच कर आइए कि जिस ईश्वर के दर्शन करने के लिए आप यहाँ आए हैं वो तो देख ही रहे हैं कि दूसरा आदमी क्या व्यवहार कर रहा है। अगर आप भी उसके तरह उससे व्यवहार करेंगे, उसे धक्का देंगे, गाली देंगे या कुछ करेंगे, तो जो आप वहाँ पे पुण्य लेने के लिए वहां गए हैं, आपके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और अगर आपने वहां पे जवाब नहीं दिया, आप शांत रहते हैं और सिर्फ प्रभु का ध्यान करते हैं, तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे।
करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ ईश्वर के बारे में बात करें कि देखिए आज ईश्वर का, प्रभु का मोर मुकुट कितना अच्छा लग रहा है, आज प्रभु के वस्त्र कितने अच्छे लग रहे हैं, प्रभु ऐसे लग रहे हैं जैसे हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो सिर्फ प्रभु के बारे में बातें कीजिए। ऐसा ना हो कि आप वहां जाकर आपने दर्शन किए, हाथ जोड़े और आप लग गए इधर उधर की बातें करने, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और दूसरा, कभी भी मंदिर में जाके किसी की बुराई कभी मत कीजिए, ना ही अपने मन में ऐसी कोई भावना लाइए कि आप वहां पे मंदिर में अगर आप ये भावना किसी का बुरा सोच कर चाहते हैं कि मैं भगवान से ये मांगूंगा कि उसके साथ ऐसा हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। जानते हैं कि कोई आपके प्रति दुर्भावना रखता है, आपके बारे में बुरा सोचता है, आपकी बुराई करता है, तो आप ये ना कहें भगवान से कि इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बल्कि आप भगवान से ये बोलें कि भगवान इसका मन शुद्ध कर दीजिए, प्रभु इसका मन शुद्ध कर दीजिए, ताकि ये मेरे बारे में इस तरह गलत ना सोचे, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। बात और, अगर हम कभी मंदिर जाते हैं तो वहां पर अगर कोई हमें मिल जाता है और हमें प्रणाम करता है, तो हम बहुत जल्दी खुश होकर उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। खुश रहो बेटा, हमेशा लंबी उम्र हो आपकी, इस तरह से आशीर्वाद देने लगते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप मंदिर में हैं, वहां पर आशीर्वाद देने का काम ना सिर्फ भगवान का है। आप दूसरों को आशीर्वाद देकर भगवान का कार्य ना करें। तो ऐसा कर, आप अगर आशीर्वाद देना ही है तो आप मंदिर से बाहर आइए और तब आशीर्वाद दीजिए। मंदिर के अंदर भगवान के सामने, भगवान के परिसर में आप किसी को आशीर्वाद ना दें। पर जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें कोई व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी कृपा की होती है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ जोड़कर बोलने लगते हैं, अरे हमारे हो भाग्य, आप हमें यहाँ मिले, आपने बड़ी कृपा की, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन आप ऐसा मंदिर में बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप मंदिर गए हैं तो आप वहां पर सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, किसी अन्य व्यक्ति का शुक्रिया अदा ना करें। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप मंदिर से बाहर आकर करें। आप वहां पर किसी को भी देखें, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, आप शांत रहें और सिर्फ भगवान का ध्यान करें। और एक बात, कई बार हम बड़े बड़े धर्म स्थल पर जाते हैं तो आजकल के युवा तो खास तौर पर ऐसे करते हैं कि वहां पर जाकर सेल्फी लेंगे, ऐसे खड़े होंगे वैसे खड़े होंगे। तो कभी भी किसी भी धर्म स्थल पर जाकर, उसके परिसर में जाकर इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि ये एक तरह से भगवान का अनादर होगा। आप कभी भी मंदिर जाइए, किसी भी धर्म स्थान पर जाइए, तो पूरे दिल में श्रद्धा रखकर जाइए। वहां पर सेल्फी लेकर और उसे इंटरनेट पे या उस पे पोस्ट करने के लिए ना जाए। ऐसा करेंगे तो आप जाएंगे तो प्रभु की कृपा लेने के लिए, लेकिन बन जाएगा वो आपसे एक अपराध। और वैसे भी जो बड़े बड़े धर्म स्थान है वहां पर अभी कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, इसीलिए वो उन्हें बाहर रख देते हैं, क्योंकि हमारे मन में फिर ज्यादा ध्यान जो रहता है ना, वो अपने फोटोज लेने में, सेल्फी लेने में, इसी में रहता है। कभी भी प्रभु के सामने जाकर अपान वायु या अधो वायु का त्याग ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहां से उठ के बाहर आ जाएं और बाहर ऐसा करें। हम घर में अगर आप कभी भी कुछ भी खाते हैं तो पहले अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को अर्पित कीजिए, उसके बाद खाइए। जो भी कुछ खाएं, चाहे फल हो चाहे कोई भी चीज हो, उसमें जो चीज सबसे अच्छी है वो चीज आप अपने प्रभु को अर्पित कीजिए। ऐसा ना करें कि जैसे कि हम बाजार में सामान लेने गए, सूखा नारियल है भगवान को चढ़ा देंगे, सूखी हुई सुपारी है जिसे कोई नहीं खाता है वो हम भगवान के लिए ले लें, या फिर भगवान के लिए हम टून का कपड़ा ले लें और खुद हम अच्छे वस्त्र पहने। तो ऐसा कभी ना करें। जैसे आप खुद वस्त्र पहनते हैं, जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं कि हमें ऐसी चीज मिले, वही आप अपने भगवान को अर्पित कीजिए, अपने ठाकुर जी को अर्पित कीजिए, अपने प्रभु को अर्पित कीजिए। कान्हा जी हैं, अपने आपके ठाकुर जी हैं, तो आप उनका, अगर आप उनके पीने के लिए जल रखते हैं तो ऐसा ना हो कि सुबह जल भर दिया और शाम तक वो रखा रहा, तो ऐसा कभी ना करें। दिन में कई बार आप उनका जल बदलें। अगर गर्मी है तो ठंडा जल दें और अगर सर्दी है तो गर्म जल दें। सेवा करें भगवान की, जो भी करें वो अपने दिल से, श्रद्धा से, प्रेम के साथ कीजिए, तो प्रभु आपकी बात जरूर सुनेंगे। एक बात, आप भगवान की सेवा करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं,
सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत कीजिए कि मैं तो भगवान के लिए ऐसा करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ दान देता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ। ये सब बातें आप कह के जो आपने सेवा की है ना भगवान की, वो सब खत्म हो जाएगी। आप अपना कर्म कीजिए और आपकी प्रशंसा करने का कार्य आप दूसरों पर छोड़ दीजिए। जब दूसरे आपकी प्रशंसा करेंगे तब आपको अच्छा लगना चाहिए, तब आपको लगना चाहिए कि वाकई मैंने कुछ किया है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी ना करें। तो कभी भी प्रभु के लिए दूसरों से छीन कर कुछ ना लाइए। अगर आप दुकानदार से छल से, कपट से या कोई सामान ऐसा लेकर आते हैं और वो अपने प्रभु को अर्पित करते हैं, तो वो कभी भी आपकी चीजें स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमेशा आप अपनी जो मेहनत की कमाई होती है, आप उसी से प्रभु के लिए कुछ कीजिए, उसी से प्रभु के लिए आप भोग लेकर आइए, वस्त्र लेकर आइए, सब आप अपनी कमाई से लेके आइए। छल कपट से की गई कमाई से लाई गई चीजों को भगवान कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं। कभी किसी की निंदा कीजिए मत, और निंदा करे भी नहीं और किसी की निंदा सुने भी नहीं। दोनों बातें एक समान है। निंदा करना और सुनना दोनों एक समान है। कभी भी ऐसा ना करें।